ओम साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। जैसा कि ये सेकंड पार्ट है उसी शिरडी यात्रा का, गुरु पूर्णिमा पर। तो जिसने पहला सुना उनको पता है कि मैं द्वारका माई के इधर मैं मेन रोड पे मतलब मैं पहुंच गई। तो जब वो टैक्सी वाले भैया छोड़ के चले गए तो उसके बाद फिर मैंने बाबा को बोला। मैंने कहा बाबा बैग कहाँ रखूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो सीधा काकड़ आरती के लिए जाना है क्योंकि 4 बजने वाला है और 4 बजे से मैं चाहती थी मैं काकड़ आरती करूं। तो कम से कम द्वारका माई तो सीधा चली जाती हूँ, समाधि मंदिर में तो टाइम लगेगा शायद। वो लोग तो शायद रात को जल्दी लगते हैं लाइन्स में। तो मैं ये बोलती बोलती बस बाबा को अंदर जा रही हूँ। तो एक अंकल, प्रसाद की दुकानें उस वक्त नहीं खुली थी ज़्यादा, सिर्फ 2 दुकानें खुली हुई थी। तो जैसा मैं आगे जा रही हूँ तो एक बूढ़े से अंकल मेरे पास आए और बोल रहे हैं कि वो शॉप वाले ही भैया थे, नो डाउट शॉप वाले वो भैया थे। और वो मेरे पास आए और मुझे बोल रहे हैं अपना बैग रख दो, अपना बैग तुम यहाँ रख सकती हो। तो मैंने बोला, तो मुझे प्रसाद का तो ऐसा सच कुछ था नहीं, तो मैंने बोला अच्छा बैग कहाँ, कितने रुपए लेंगे आप? तो बोले कि कुछ नहीं, बैग फ्री में, प्रसाद लेकर जाना। तो मैंने कहा अच्छा बैग फ्री में? तो बोले हाँ, तो बस प्रसाद ले लो आप। तो मुझे पता था कि प्रसाद लेकर अंदर नहीं जाने देते, वो सब बाहर रखवा लेते, कुछ भी नहीं अंदर ले जाने देते। आजकल तो रोज़ भी नहीं ले जाने देते क्योंकि ये जब मेन कुछ फेस्टिवल होता है तो अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो नहीं ले जाने देते। तो मैं बैग जैसे ही अंकल ने बोला और मैंने बोला बाबा मैंने बोला था और आपने बस सॉल्व कर दिया, जो जो बोलती जा रही हूँ वो होता जा रहा है। तो उन अंकल ने बोला सामने अंदर बेटा बैग रख दो। उसके बाद मैंने उनसे प्रसाद खरीद लिया। मैंने प्रसाद का पैकेट भी लेके अंदर जाके बैग में रख दिया क्योंकि अंदर मैं कहीं ले जा नहीं सकती थी। मैंने अंकल को बोला तो अंकल ने बोला कुछ भी अगर फ़ोन और कुछ भी है तो लेकर जाओ, वो यहाँ मैं नहीं रखूँगा। तो मैंने अंकल को बोला अंकल प्लीज़ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं साथ में नहीं ले जा सकती, मेरा फ़ोन रखने दो। ऐसा बोलती उन्होंने इतना प्यार भरा जो आँखों से मैं आपको इशारा नहीं दिखा सकती। जैसे माँ बच्चे को इशारा करती है ना, हाँ ले ले करके, ऐसे आँखें अपनी दोनों दबा के। तो उस तरह का इशारा अंकल ने मुझे किया और वो एकदम अय्यर, जिनको पता है वो जानते हैं कि अय्यर अयप्पा जैसे वो लग रहे थे। जो मद्रास होटल है जिनका, साईं डिवोटीज़ जो हैं जिनके यहाँ से बाबा का स्नान जल जाता है, तो वो सेम वैसे ही लग रहे थे जैसे वो उनके भाई हों। तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे आँखों से इशारा किया और हाथ से भी इशारा किया कि रहने दो, मैं ध्यान रखूँगा, ये करके। और मैं प्रसाद भी उसमें रख के और मैं अंकल को हाथ जोड़ के मैं निकल गई। और जब मैं निकली हूँ तो द्वारका माई में थोड़ी लाइन थी, मतलब कुछ 50 लोग या होंगे, नहीं 50 नहीं, आई थिंक उससे कम ही थे जो लाइन में थे। और मैंने ऊपर थोड़ा झांक के देखा तो मतलब वहाँ पे आगे में स्टार्टिंग में लोग बैठ चुके थे, कम से कम 4 रो में। और जैसे क्लासरूम में क्लास लगती है आपको पता है, तो बाबा की वो अंदर द्वारका माई के आते हुए और सामने जो बाबा की फ़ोटो लगी है वहाँ तक एक रो खाली छोड़नी थी और उसके दोनों साइडों में बैठना था। तो जब बैठने लगे आगे एक लेडी थी, हम लोग जा रहे थे तो उसके पास में बहुत सारी जगह थी, मैं वहाँ आराम से बैठ सकती थी। पर जैसे ही मैं बैठने लगी उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं हटो यहाँ से। और दूसरी साइड जाने लगी तो कहा नहीं नहीं इधर नहीं। तो मतलब होता है ना एक खुद ही, मतलब वो शायद शिरडी वाले तो नहीं होंगे क्योंकि वो तो मराठी कल्चर में रहते हैं, वो कोई और ही थी लेडी। लेकिन वो इस तरह से कर रही थी कि उसके आगे कोई नहीं आना चाहिए, वो फर्स्ट लाइन में थी। मैंने बस मन ही मन बाबा को बोला कि बाबा वैसे भी लोग अपने घरों से कई बार किसी को धुतकारते हैं। और मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे तो वैसे भी बहुत भगाया जाता है, कई अपनों ने ही भगाया, तो कम से कम आज आप मत भगाना मुझे, मुझे बस जगह दे देना
पीछे देखूँ तो सब लाइंस भर चुकी है। एक बस उसी आंटी के पीछे की तरफ एक छोटी लड़की और उनकी मम्मी बैठी थी, बहुत पतले और थे, लेकिन वो पूरी प्लेस लेके ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं उसी में आंटी को मैंने बोला, आंटी प्लीज़ आप थोड़ा सा शिफ्ट हो, और वो हो भी गई और मैं उनके पास बैठ गई। अब ये होता ना कि जैसे क्लासरूम में दोनों साइड रो लगती है, तो मेरा थोड़ा सा लेग बाहर था, तो वो जो बिठाने वाली आंटी होती है जो ध्यान रखते हैं वहाँ पे द्वारका माई में, वो मेरे आगे एक जेंट्स था, उसको उसने हटा दिया, उस रो को और चौड़ा किया, प्लेस रखा। तो मेरी लेग मुझे थोड़ी सी बाहर लगी, जो मैंने समेट के मैं ऐसे थोड़े इकट्ठे करके बैठ गई पाँव को। मैंने कहा मुझे बस उठाना नहीं चाहिए। और मैं थर्ड रो में थी उस वक्त, सॉरी मैं थर्ड रो में थी। तो मेरे आगे से एक भैया को उठा दिया, बोले कि नहीं ये जगह खाली करो। वो बहुत चौड़े से थे थोड़े, तो मैं खिसक कर मैं आगे उस जगह में चली गई, क्योंकि वो मेरे लिए जगह कंफर्टेबल थी। बाबा ने मुझे सेकंड रो में बिठाया, जहाँ से बाबा बिल्कुल साफ दिख रहे थे, मुझे वहाँ बिठाया। और उसके बाद मेरे बाद सिर्फ 4-5 लोग कुछ आए, और वो पीछे, बहुत पीछे उनको बिठाया, जो कि भर चुका था, लेकिन वहीं प्लेस लेके उनको बिठाया और बाकी सबको बाहर भेज दिया। मैंने बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा थैंक यू, आपने मुझे जगह दे दी और ना मुझे निकाला ना मुझे धुतकारा। तो मुझे इतना अच्छा प्लेस देने के लिए बाबा थैंक यू। और हमने वहीं से बाबा की काकड़ आरती की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 बजे से बैठी 6 बजे तक, 6:30 बजे तक छोटी आरती के साथ बाबा का सब कुछ वहाँ मैंने देखा। वहीं से लाइव वो टीवी पे जो होता है, तो बहुत मेरे लिए ये प्यारा अनुभव था कि बाबा को जो जो बोल रही हूँ वो होता जा रहा है। और उसके बाद में जब मैं द्वारका माई में वहाँ से उठ के जब आरती और सब निकलने लगे, बाबा के पास घूमकर आगे गए दर्शन करके, तो मैं बाहर आके बस मतलब द्वारका माई के अंदर वो सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं साइड में कॉर्नर पकड़ कर मैं बैठ गई। बस वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठने देते, लेकिन अब तो थोड़ा वापस शुरू किया है। जैसे पहले डिवोटीज़ बैठते थे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि सबको चांस मिले, बट मैं कोने में जाकर वो लोग सबको उठा रहे थे। तो जब एक बार मेरे पास उठाने आया, तो बस मैंने आंखें बंद कर ली और मैं बाबा को याद कर रही हूँ बस कि बाबा प्लीज़ मुझे मत उठाना, मैं अपनी मर्ज़ी से चली जाऊँगी, पर प्लीज़ आप मत उठाना। आप बिलीव करो, ये बोला मैंने, और वो अंकल जो सबको भेज रहे थे, वो अंकल वहाँ से कहीं चले गए, बाहर चले गए। वहाँ उदी के लिए, जैसा आपको पता है, तो वहाँ लकड़ियाँ आती है, तो वो सब आ रहा जा रहा था। तब भी सब लोगों को बीच में से हटा दिया, बहुत लोगों को हटा दिया, लेकिन बाबा कृपा से बाबा ने मुझे नहीं हटाया। मैं वहाँ बहुत देर बैठी रही। मैं 6:30 से लेकर मैं वहाँ 10 o'clock के आसपास मैं वहाँ बैठी रही। और मेरे पास में एक बूढ़ी माँ थी, जो बहुत मैले से कपड़े उनके थे, और वो बैठी हुई थी और माला जाप कर रही थी। और उनके पास में एक बहुत प्यारे भैया थे, जो बूंदी से आए हुए थे। कहाँ पड़ता है बूंदी एग्जैक्ट आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे थे, और मैं सुन रही थी और मैं बाबा को देख रही थी। जी भर के देखना चाहती थी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बाबा से दूर रहते हैं, तो वो चीज़ द्वारका माई की जो फीलिंग है वो अलग ही होती है, आप सब जानते हो। तो फिर उन माँ की तरफ मैंने थोड़ा सा देखा, माँ ने मेरी तरफ देखा, और मैंने माँ को साईं राम बोला। तो बोली किसके साथ आई बेटा? तो मैंने बोला, सॉरी उससे पहले मैं आपको बोलती हूँ, मैं बाबा से वहाँ बैठी बैठी यही बोल रही थी, बाबा दर्शन तो हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, और मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, मेरे साथ में जिनके साथ मुझे रहना था उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, और नंबर भी फ़ोन में थे, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसके पास रहूँ बाबा? मुझे अकेले को होटल में बहुत डर लगेगा। मुझे क्योंकि मैं जानती हूँ होटल वालों के पास स्पेयर की होती है, एक एक्स्ट्रा चाबी। ये दिमाग में ख्याल था कि कोई आ जाएगा, तो नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती। बाबा को बस प्रेयर कर रही थी, बाबा पूरे दिन भर संभाल लेना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, जहाँ भेजो आप
देख लेना। आपके भरोसे आई हूँ, आपको बोल के भरोसे पे ट्रेन में थी, क्योंकि वहाँ तो उन सबका होटल हो गया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ थे। तो आप देखो, उसके थोड़ी ही देर में बस उस माँ ने मेरे से बात किया, बोली अकेली आई है? तो मैंने बोला कि हाँ माँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो किधर होटल लेगी? मैंने बोला कि अभी तक तो कुछ पता नहीं, आगे बाबा जाने। तो बस फिर मैंने वापस, वो भैया ने उनसे कुछ बात करी, वो उनसे बात करने लगे और मैं चुपचाप वहाँ बैठी रही। थोड़ी देर बाद मैं उठ के चली गई वहाँ से और मैं समाधि मंदिर चली गई लाइन लगा के, और 10:30 के बाद। और मेरा कुछ 12 बजे के आसपास मेरा दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद समाधि मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जो बाबा को बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ मेरा, मुझे वहाँ से कोई निकाले नहीं, मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ, और मेरे को वहाँ से कोई ना निकाले, मैं अपने आप हट जाऊँगी, पर प्लीज़ मुझे कोई भगाए ना। मैं सबसे आगे जाके, आपको पता है लाइनें चलती रहती है, वो लोग भगाते रहते हैं, लेकिन मैं एक पिलर को पकड़ के ऐसी साइड में खड़ी हुई। लाइनें मेरे पास जा रही थी, वो सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं कैसे इस जगह पे खड़ी हो गई बीचों बीच में जो पिलर्स आते हैं दो। मैं उस पिलर पे एकदम किनारे पे होके खड़ी हो गई और बाबा को देख रही हूँ। बाबा इतने प्यारे लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। बस बाबा को यही बोल रही थी, बाबा मैं तो बोल कर आई थी कि आप मेरे मैचिंग कपड़े पहनोगे, पर मैं ब्राउन पहनी हूँ, आपने तो आज अभी ऑरेंज पहन लिया। कोई बात नहीं बाबा, कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी, शायद आप शाम को पहन लो। तो फिर भी बाबा ने ऑरेंज पहना हुआ था, तो मैं कम से कम उस पिलर के पास मैं 20 मिनट कंटिन्यू मैं खड़ी रही हूँ। उसके बाद मैं बीच में से, जैसा आप जानते हो, बड़ी चौड़ी सी रो है जहाँ से वो निकाल देते हैं पीछे होकर। तो मैं वहाँ आई, वहाँ पे भी मैं नहीं निकल रही थी, मैं वहीं खड़ी थी। तो एक पुलिस वाला आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले कि जाओ जाओ। तो मैं आंखें बंद कर ली और मेरे आंसू आने लगे। तो उन्होंने मुझे धक्का देके मुझे आगे भेज दिया, बोले जाओ आगे जाओ, बाबा के पास जाओ। मैं आगे हो गई, मैं आगे हुई, वहाँ पे एक पुलिस वाला था। उन्होंने फिर से मुझे बोला क्या, जाओ पीछे जाओ। तो मैं मुंह उनकी तरफ, बस मैंने देखा, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने भी मुझे आगे भेज दिया, बोले जाओ आगे जाओ। और देख रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू थे। तीसरी बार फिर तीसरी बार फिर वो आगे सबसे पुलिस वाले थे एक, उन्होंने फिर मुझे बोला। और मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे बाबा के पास रहना है। तो उन्होंने मुझे सबसे आगे भेज दिया वापस से, जहाँ से मैं निकली थी, और बोला जाओ बाबा के पास जाके आओ। और मैं बाबा के पास गई, ऐसे करके तीनों ने मुझे पुश करते हुए पीछे की जगह मुझे आगे भेजा। मैंने वहाँ प्रणाम किया, हाथ लगाया और बाबा के चरणों पे, और मैं पीछे आ गई बीच में से। और फिर मैं शांति से पीछे हो गई, और फिर मैं बाबा को दूर से देख रही हूँ, किसी ने मुझे नहीं हटाया। और मैंने बाबा को बोला थैंक यू बाबा, मुझे इतना टाइम दिया आपने, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि सबको यहाँ जगह चाहिए। बाबा को लव यू बोला और वहाँ से निकली। आगे का एक्सपीरियंस फिर बताऊँगी थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए ओम साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल। वरना वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे, मैं शेयर करूँगी।